दूसरों को सोता देखकर जो आंखें जाग कर पढ़ती हैं, वही एक दिन इतिहास रचती हैं। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास नोटबुक और पेन के साथ आ जाइए प्रैक्टिस पेपर 1 का सेक्शन डी करने के लिए। इस सेक्शन में 4 क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 32। एक रेलगाड़ी एक समान गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी दूरी है 480 किलोमीटर। यदि गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यही दूरी तय करने में उसे 3 घंटे अधिक लगते। सिंपल सी बात है, अगर स्पीड कम हो जाएगी तो डिस्टेंस को कवर करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। हमें ज्ञात करनी है रेलगाड़ी की गति, तो हम मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की गति है x किलोमीटर प्रति घंटा। माना रेलगाड़ी की गति, ट्रेन की स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर। ओके, दूरी क्या है? दूरी है 480 किलोमीटर। समय का क्या फॉर्मूला होता है? समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 480। चाल कितनी है? x। ओके, ये है समय। अब रेलगाड़ी की जो नई गति है वो क्या हो गई? कम हो गई। पहले थी x और अब 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो कम हो गई, यानी नई स्पीड बन गई x-8। तो समय भी नया लगेगा, समय भी उसे अधिक लगेगा। दूरी सेम है लेकिन चाल बदल गई। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 घंटे अधिक लगे। ये समय ज़्यादा लगा है क्योंकि स्पीड कम हो गई है। अधिक समय में से आप कम समय को माइनस कर दें, इक्वल रख दें 3 के। इन दोनों टर्म्स में से 480 को आप कॉमन लिखेंगे। 1/x-8, 1/x इज इक्वल टू 3। ओके, एलसीएम लिया जाएगा x इंटू x-8। ये टर्म इधर, ये वाली टर्म इधर। माइनस का ध्यान रखना है आपको, माइनस है तो साइन चेंज करना मत भूलना। ये जो माइनस का 8 है ये प्लस का 8 हो जाएगा। ओके, दिस इज इक्वल टू 3। x प्लस का x माइनस का, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ बचेगा 480, बचेगा 8 इज इक्वल टू, डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में, और ये जो 3 है ये यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ओके, 3 से हम इस टर्म को कैंसिल करेंगे 160। नाउ x की मल्टीप्लाई कर दें ऐसे, x² माइनस 8x और 16 8 ज़ा 128, और साथ में आपको 0 लगानी है। प्लस के नंबर दूसरी साइड जाकर माइनस में भी चेंज हो जाएंगे। 1280 इज इक्वल टू 0। अब हमें बनाने हैं फैक्टर्स। 1280 के फैक्टर ऐसे बनाएंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। 0 को आप ऐसे ही लिखते चलें। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 10 ज़ा 20 और 2 5 ज़ा 10। ओके, अब हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई आती हो -1280 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आए माइनस का 8। ये हमने जो फैक्टर्स बनाए हैं, देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। एक नंबर तो यहाँ तक लेना। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। ठीक है, हमें दो नंबर्स मिले 32 और 40। इनकी मल्टीप्लाई 1280 आएगी। माइनस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? -40 और अगर आप +32 लेंगे तभी इनका एडिशन जो है वो -8 आएगा, जो हमें यहाँ चाहिए। ओके, तो नंबर्स हमें मिल चुके हैं -40 और +32। लिख देते हैं हम यहाँ -40 और +32। ऐसे डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। कब?
अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 हो। ओके, इन दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकंड नंबर इज इक्वल टू 0। माइनस का 40 राइट साइड जाकर प्लस 40 में चेंज हो जाएगा और प्लस का 32 माइनस 32 में। लेकिन ये वैल्यू इम्पॉसिबल है क्योंकि ये स्पीड है, एक्स को हमने स्पीड माना हुआ है, चाल है और चाल कभी माइनस की नहीं होती। ओके, अतः रेलगाड़ी की गति हमें फाइंड करनी थी जिसे हमने x माना था और x की वैल्यू आ गई 40, इसलिए रेलगाड़ी की गति हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें वे पूर्णांक ज्ञात करने हैं। ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ। प्री बोर्ड 2 के बेसिक में यही सेम क्वेश्चन आया हुआ है, सेक्शन डी का पहला ही क्वेश्चन है और ये आपको वहीं से करना है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 33, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि ये थेल्स प्रमेय की स्टेटमेंट है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्री बोर्ड 2 का जो बेसिक मैथ्स का पेपर आया था उसमें भी ये क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड मैथ्स में भी यही क्वेश्चन था, HBSC के सैंपल पेपर में भी यही क्वेश्चन है। ओके, कहीं से भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि ये सभी वीडियोस बना दी गई हैं। डिस्क्रिप्शन में जिस वीडियो का लिंक दिया है उसे आप फास्ट फॉरवर्ड करके 13 मिनट 52 सेकंड्स पर ले जाएंगे और वहां से इस क्वेश्चन को डायरेक्ट समझ लेंगे। ओके, और ये तो फर्स्ट ही क्वेश्चन है, जैसे ही आप वीडियो स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन यही आ जाएगा। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 34, एक तंबू है बेलन के आकार का और उसके ऊपर एक शंकु बना हुआ है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास दे रखा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। तो तंबू बनाने के लिए उपयोग किए गए हमें कैनवास का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और उसकी लागत भी बतानी है कि अगर 1 वर्ग मीटर का खर्च 500 रुपये हो तो कैनवास की कितनी लागत होगी। ये क्वेश्चन भी HBSC के सैंपल पेपर से है। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, इसमें एरिया जो है वो आएगा 44 स्क्वायर मीटर और जो कॉस्ट है, जो लागत पूछी गई है वो आएगी 22,000। ओके, डिस्क्रिप्शन की वीडियो में से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक और क्वेश्चन है और ये है एक नया क्वेश्चन, इसे हम अभी और यहीं करेंगे। एक गोलाकार कांच के बर्तन की बेलनाकार गर्दन 8 सेंटीमीटर लंबी और व्यास है 2 सेंटीमीटर। ओके, इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं, ये है बेलनाकार गर्दन और ये है उसका गोलाकार भाग। ऐसे 8 सेंटीमीटर लंबी मतलब उसकी हमें हाइट दे रखी है, व्यास 2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। गोलाकार भाग का व्यास दे रखा है 8.5। ये जो गोलाकार भाग है इसका व्यास है 8.5 सेंटीमीटर। इट मीन्स रेडियस क्या हो जाएगी 8.5 का हाफ। डेसिमल अगर आप हटाएंगे तो ये बन जाएगा 85/20 सेंटीमीटर। इसमें रखे पानी की मात्रा को मापने पर एक बच्चे ने इसकी मात्रा 345 क्यूबिक सेंटीमीटर बताई है। हमें बताना है कि क्या वो बच्चा सही है और पाई की वैल्यू आपको चाहिए, आपको लेनी है 3.14। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपको 22 मिनट 18 सेकंड पर मिल जाएगा। ओके, अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले लिखना है आपको बेलन। बेलन लिखा, इसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, 2 का हाफ कर दिया। हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन
आयतन क्यों कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि हमें इस पूरे बर्तन में रखे पानी की मात्रा को ज्ञात करना है। उसके लिए हम बेलन के आयतन में इस गोले के आयतन को प्लस कर देंगे, तो हमें कुल इस बर्तन का आयतन पता चल जाएगा। और बेलन के आयतन का क्या रूल होता है? पाई आर स्क्वेयर एच। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, रेडियस है 1 × 1 और हाइट है 8। जब आप इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी 25.12 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, अब आप हेडिंग बनाएंगे गोला। अब गोले का जो व्यास है वो हमें दे रखा है 8.5। व्यास है 8.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आप इस त्रिज्या को थोड़ा सा अलग दिखाएं, यानी कैपिटल आर से दिखा सकते हैं। 8.5/2, डेसिमल हटाएंगे 85/20। अगर आप चाहें तो इसे यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं। 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, यानी रेडियस आ गई 17/4 सेंटीमीटर। ओके, अब गोले के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 4/3, पाई की वैल्यू 3.14 है, ये हमने डेसिमल हटा दिया। और रेडियस को लिखना है 3 टाइम्स ऐसे। ओके, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। चेक कर लीजिए क्या कोई और टर्म कैंसिल हो रही है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर नहीं हो रही, इन 4 नंबर्स की मल्टीप्लाई ये आएगी 771341। और डिनोमिनेटर में 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 और 00। ओके, पहले तो आप ये 00 हटाइए, 2 पॉइंट्स के बाद आप डेसिमल लगा दें। 7713.41 डिवाइडेड बाय 24। और अब जब आप 24 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 321.39 क्यूबिक सेंटीमीटर है, क्योंकि आयतन है। कुल आयतन के लिए आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। कुल आयतन इज इक्वल टू बेलन प्लस गोले का आयतन, दोनों को आप ऐड करेंगे। बेलन का आयतन कितना आया था? 25.12 प्लस 321.39। दोनों को ऐड करने से क्या आएगा? कैसे ऐड करना है? डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा जाता है, 321.39। ओके, और इन दोनों नंबर्स को ऐड करने पर आएगा 346.51 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये है बर्तन का कुल आयतन। लेकिन बच्चे ने कितना बताया है? 345। तो थोड़ा सा फर्क है इन दोनों आंसर्स में, यानी बच्चा बिल्कुल सही नहीं है। 346.51 ये सही आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 35। नीचे दिया गया बंटन एक कक्षा के 30 छात्रों का भार बताता है। हमें इनका माध्यक भार ज्ञात करना है। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो टेबल ऐसे बनी हुई है, हमें इसे ऐसे बनाना होगा। 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 से 60, देन 60 to 65, और ये हम पहुंच गए 75 तक। ओके, ये तो आ गया भार। इसके बाद है विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या है 2 3 8 6 6 3 2। और माध्यक ढूंढने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी बारंबारता। उसके लिए पहला नंबर एज इट इज, 3 + 2 5, 8 + 5 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25, +3 28, +2 30। इस पूरी लाइन का सम भी क्या आएगा? 30। ये किसकी वैल्यू होती है? n की। ओके,
अब अगर n की वैल्यू 30 है तो n/2 की क्या वैल्यू होगी? 30 का हाफ कितना होगा? 15। माध्यक का क्या फॉर्मूला होता है? बड़ा ही सिंपल सा आसान फॉर्मूला, L + n/2 - CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई H। ये सारी वैल्यूज़ हमें पता लगेंगी इससे। 15 को आप फाइंड करेंगे, 15 कहाँ होगा? 13 में 13 तक के नंबर होते हैं, 15 इसमें होगा। यहाँ पर ये वाली वैल्यू L की है, लोअर लिमिट, ये वाली वैल्यू F की है, फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा ऊपर वाली जो काम का ये वाली रो जो काम की है, इससे ऊपर वाली वैल्यू CF ली जाती है। और H क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस। 55 और 60 के बीच में 5 का फ़र्क है, तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। L की वैल्यू 55 प्लस n/2 तो 15 है ही। 15 में से आप इस CF को माइनस कर देंगे, 13 डिवाइडेड बाय F कितना है? 6 और H की वैल्यू है 5। ओके, दिस इज इक्वल टू 55 प्लस 15 - 13 की वैल्यू 2/6 मल्टीप्लाई 5। 2 से इसे आप कैंसिल कर दें, 2 3 ज़ा 6, यानी 55 प्लस 5/3। 5/3 को आप डेसिमल में चेंज करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। तो ये काफ़ी सारे ऐसे कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो हम 2 डेसिमल तक इसको प्योर फॉर्म में ले लेते हैं। यहाँ पर 6 है तो ये वाला डिजिट एक बढ़ जाएगा। अगर ये डिजिट थर्ड डिजिट अगर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो पहले वाला जो नंबर है उसे आप एक इंक्रीज करके लिख सकते हैं। ओके, और 55 में 1.67 कैसे ऐड होगा? ये है 55, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, इस नंबर में पॉइंट नहीं है तो यहाँ लगा के आप 0 लगाएं, 1.67 लिखें और इन दोनों का सम हो गया 56.67। ओके, 56.67। हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था माध्यक भार। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः माध्यक भार इज इक्वल टू 56.67 किलोग्राम, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। दैट्स इट। और इसी के साथ सेक्शन ई फिनिश हो गया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।